आफ्टरनून, मैं हूँ आपकी फैमिली गुरु जय मदान। आप सभी को क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कल से हम न्यू ईयर का स्पेशल प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। मैं आपको बताऊंगी 2015 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपकी फाइनेंशियल स्थिति कैसे रहेगी, कैसे आप अपनी चीजों को बेहतर कर सकते हैं, कैसे आप अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, प्रमोशन ला सकते हैं। यही सारी डिटेल्स मैं आपके लिए रोज लेकर आऊंगी 31 तारीख तक। पर शुरुआत करते हैं अभी शो की हेडलाइंस के साथ। क्या होती है बुरी नजर और इसका आप पर क्या पड़ता है असर, मैं बताऊंगी। बचने के उपाय मुझसे जानिएगा। घर, परिवार, दुकान और कारोबार को बुरी नजर से कैसे बचाएं, खास जानकारी और उपाय बताऊंगी। खास तेल और पेड़ की मदद से बुरी नजर से खुद को बचाएं और अपनी किस्मत को चमकाएं। कैसे, मुझसे जानिए। आपको अपडेट रखने वाली ब्यूटी टिप्स लेकर आई हूँ। क्या आपके सिर में दर्द रहता है, घर में चिकचिक रहती है, बच्चे की तबीयत खराब होती है, लंबी बीमारी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है, इसका मतलब आपको बुरी नजर लगी है। ये बुरी नजर क्यों लगती है, कैसे हम इससे खुद को बचा सकते हैं और लगी हो तो कैसे इसको उतार सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको आज मैं दूंगी। लेकिन पहले बुरी नजर और एस्ट्रोलॉजी का क्या कनेक्शन है ये जानते हैं। आपको बुरी नजर लग भी सकती है क्या नहीं, आपका चार्ट इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप बुरी नजर झेल लेंगे। अगर नहीं है तो क्या प्रॉब्लम होती है एस्ट्रोलॉजिकली, ये समझिए। अगर कुंडली में 7.5 चल रही हो तो नजर बड़ी जल्दी लग जाती है। 8 इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप बुरी नजर झेल लेंगे। अगर नहीं है तो क्या प्रॉब्लम होती है एस्ट्रोलॉजिकली, ये समझिए। अगर कुंडली में 7.5 चल रही हो तो नजर बड़ी जल्दी लग जाती है। 8वें घर और 12वें घर में ज्यादा प्लैनेट्स हो तो नजर जल्दी लग जाती है। अब इन चीजों का आपकी जिंदगी पे क्या प्रभाव पड़ता है ये भी जानिए। अगर हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में दूरी है, रिलेशनशिप बहुत ज्यादा अच्छा नहीं बन पा रहा, कभी साथ रहने की इंटेंशन नहीं बन पा रही, तो अगर किसी का जन्म रात 3 बजे से के बीच, मतलब लगभग इस टाइम पे हुआ है, तो इस समय भी इंसान को नजर जल्दी लग जाती है, खास तौर पर ये जो रिश्ते होते हैं इनके रिलेटेड। अगर सूर्य, राहु या शनि या ये सब आपस में नेगेटिव इन्फ्लुएंस डालते हैं तो भी नजर जल्दी लग जाती है। अब आपको ये सब अगर नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, आप ये उपाय समझ लीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हनुमान चालीसा का पाठ आपको रोज करना है। ये अगर आप जितनी बार करेंगे, इसको याद करेंगे, उतना ज्यादा बुरी चीजें, नेगेटिविटी, बुरी नजर, इनसे आप दूर रहेंगे। चेहरे या कान के पीछे काला काजल का छोटा सा टीका जरूर लगाया करें। कान के पीछे जब आप काला टीका या वो लगाते हैं तो ये आपके ग्रहों को स्ट्रॉन्ग करता है, बुरी नजर से बचाता है। घर के बाहर दोनों तरफ सिंदूर से स्वास्तिक बनाएं, आपके घर को बुरी नजर नहीं लगेगी। जिस मंदिर में हनुमान जी का चोला चढ़ता है, शनिवार और मंगलवार के दिन वहां हनुमान जी को चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर चढ़ाएं। थोड़ा सा बचाकर उसे अपने घर ले आएं। रोज उस सिंदूर से तिलक लगाएं। ये 7 सप्ताह आपको लगातार करना है, मतलब 7 सप्ताह करना है और 7 दिन आपको लगातार लगाते रहना है। ऐसा करने पर आपको नजर नहीं लगेगी, आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। कल से हम आपके लिए खास प्रोग्राम लेकर आएंगे जिसमें हम बात करेंगे आपका अगला साल कैसा जाएगा। कैसा भी जाए उसको अच्छा कैसे बनाएंगे, कैसे अपनी परेशानियों को अपने से दूर करेंगे नए साल में, कैसे शुभ बनाएंगे 2015 को। ये सारी जानकारी रोज जिंदगी के हर पहलू पर, आपकी हेल्थ, आपका परिवार, आपके रिश्ते, आपके इमोशंस, आपका पैसा, आपका करियर, इन सभी चीजों पर हम बात करेंगे। आप एक भी प्रोग्राम मिस मत कीजिएगा, नहीं तो एक एक पहलू आपकी जिंदगी से हट जाएगा। इसके साथ मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी कि बुरी नजर आपके परिवार, आपके रिश्तों पर, आपकी जिंदगी पर कैसे असर डालती है, उसके क्या उपाय करने हैं। तो जानते हैं बुरी नजर से रिलेटेड कुछ और खास बातें। हर नजर का एक ही उपाय नहीं होता कि बस नमक वाला हो गया, मिर्ची वाली हो गई। हर नजर का अलग अलग उपाय है, अलग अलग तोड़ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हर अलग अलग लक्षण की, कि जब इस तरीके की नजर लगी हो तो ये वाला उपाय करें, इस तरह की लगी हो तो ये वाला उपाय करें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बच्चे की। अगर बच्चे के पेट में लगातार बिना वजह दर्द हुआ है, आपका बच्चा कहीं तैयार होकर गया और उसके बाद से उसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, तो नजर लगी है। घर के बाहर सड़क की मिट्टी लेकर उसमें सरसों का तेल मिलाएं। अब इसे बच्चे के पेट पर हल्की सी मल दें। इसके बाद इस मिक्सचर को कपूर में मिलाकर जला दें। इससे आपके बच्चे की नजर उतर जाएगी। चलिए अब दूसरा लक्षण सुनिए। घर में किसी मेहमान के जाने के बाद बच्चे को अचानक बीमार हो जाना,
बच्चे की अचानक तबीयत खराब हो जाना, तो इसका क्या हल है? हाथ में एक चुटकी नमक लेकर बच्चे के सिर पर 3 बार क्लॉकवाइज और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। नमक को आप नल के पानी के नीचे, मतलब जो बाथरूम में जो वॉश बेसिन के नीचे नल का पानी आता है, यूं गर्दन इधर करके डाल दीजिए, देखना नहीं है। ऐसे करने पर बच्चे की नजर उतर जाएगी। तीसरा लक्षण क्या होता है, तीसरी बात बताती हूँ। किसी फैमिली मेंबर को लंबे समय तक कोई बीमारी चल रही है, ठीक नहीं हो रही है, फिर ठीक फिर खराब चलता रहता है, कोई बड़ी मेडिकल प्रॉब्लम भी नहीं है, तो क्या करें इस नजर से बचने के लिए? किसी बोतल या कैन में समुद्र का पानी ले लें और सफेद कपड़े से छान लें। छने हुए पानी में थोड़ा सा आपको गौमूत्र मिला देना है। इस बोतल में आप इसे इस बोतल में स्टोर कर दें। हर मंगलवार, शुक्रवार, पूर्णमासी, अमावस्या पर आप घर के सभी कमरों में इसको छिड़कें। शरीर की लंबाई के बराबर नारियल को रस्सी के उसमें मतलब रस्सी से बांध दें। इसके बाद इस रस्सी को वापस निकालें, उसमें तेल में अच्छी तरह इसको डुबोकर 6 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं और 6 बार क्लॉकवाइज, उस पर जिसको ये नजर लगी हुई है, पहले क्लॉकवाइज फिर 6 बार एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद फिर इसको वापस तेल में डालकर लटका दें। टप टप करके ये सारी नजर गिर जाएगी और जैसे जैसे रस्सी जलेगी और खूब चिंगारियां निकलेगी, इसका मतलब नजर भी पूरी तरह से जलकर निकल गई है। नजर उतारने का मैं आपको एक ऐसा खास उपाय बताती हूँ जो आप साल में सिर्फ 2 ही दिन कर सकते हैं। उसको 2 ही दिन वो किया जा सकता है। सरसों तेल और बेसन का उपटन पूरी बॉडी पर लगाएं। सूख जाने पर उसको निकाल दें। निकलने के बाद वो जो रेशे इकट्ठे होंगे ना, उसकी बॉल बना लें या फिर इस तरह से लोई बना लें। उसके बाद उसको लोहड़ी जो अब आएगी जनवरी में या होली की आग में डाल दें और अच्छे सेहत की प्रार्थना करें। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपका काम बहुत अच्छा चल रहा था, अचानक कुछ ऐसा हुआ कि एक के बाद एक नुकसान, लगातार काम में नुकसान। ऐसे में क्या हल करना है, क्या उपाय करना है, इस नजर को दूर करने के लिए जानिए। हर सैटरडे 7 हरी मिर्च और 1 नींबू धागे में पिरोकर दरवाजे के बाहर लटकाएं। इससे करने से भी अगर घर की फीमेल इसको करती है तो नजर से बहुत ज्यादा बचाव हो जाता है। और क्या करें, 1.25 किलो चावल एक पैकेट में रखकर सिर से उसको वार लें। सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज वारना है। फिर शिवलिंग पर वहीं वो पैकेट रखकर आ जाए। भोलेनाथ जी से प्रार्थना करें और पैकेट को छोड़ आएं। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अपने बिजनेस की जगह पर, अपने बिजनेस के एरिया में नॉर्थ ईस्ट में चांदी की कलिश में साबुत चावल और एक सिक्का रखकर ढक दें और हर पूर्णिमा पर इसको बदल दें। पहले वाला चावल किसी गरीब को दे दें और सिक्का भी, चाहे आप इतना सा सिक्का रखें। इससे आपका बिजनेस वापस अच्छा हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं बिजनेस के लिए? कम से कम 42 डेज लगातार धार्मिक स्थान यानी कि किसी भी मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, मस्जिद आप डेली जाएं। गंगा जल को अपने पानी में मिक्स कर नहा कर जाएं और नंगे पैर जाएं। आपके पैरों में पत्थर वत्थर चुभने चाहिए, तो थोड़ा दूर गाड़ी को या बाइक को रोकर। इससे आपकी नजर, आपकी तकलीफें जल्दी खत्म हो जाएंगी। चलिए एक और लक्षण की बात करते हैं। घर की वैल्यूएबल चीजें, आपकी ज्वेलरी का बार बार टूटना, गुम होना, गाड़ी का एक्सीडेंट होना, इस तरह से चीजें होना, तो इसको कैसे दूर करेंगे नजर को? व्हाइट बोल या जार में कलरफुल बीड्स या स्टोन रखें घर में। घर के बाहर शमी का पौधा लगाएं। और एक खास सिम्टम बताती हूँ। कोई आपके घर में प्रेग्नेंट हो और बिना वजह बार बार हेल्थ में परेशानी आए, इसका मतलब नजर लग गई है। घर के बाहर निकलते समय प्रेग्नेंट लेडी अपने पास नीम के पत्ते जरूर रखें। घर में आकर फिर आप उन नीम के पत्तों को जला दें। और क्या करें, एक फिटकरी पूरी बॉडी पर सिर से लेकर पैर तक टच कराकर आप गर्म तवे पर डाल दें। फिर क्या करें, जब उसका पानी जैसा हो जाए, बिल्कुल बल जाए, मतलब बिल्कुल डाइल्यूट हो जाए, तो उसको आप नाली में बहा दें। इसको आपको सैटरडे को और ट्यूसडे को हर बार करना है। इससे प्रेगनेंसी के दौरान आपको तकलीफें नहीं आएंगी, नजर नहीं लगेगी। एक और खास सिम्टम जानिए, ये सबके साथ होता है। पति पत्नी में प्रॉब्लम, पढ़ाई में दिक्कतें, बच्चों का पढ़ाई में मन न लगे, बार बार घर में झगड़े होना, पति का भटक जाना। उपाय क्या है? घर में लाल फिटकरी, सूखी लाल मिर्च, हरी मिर्च, नींबू और एक बड़े सी शेल, ये सारी चीजें एक साथ में इकट्ठे कर लें। हर शनिवार को इसको बदल दें, वापस चेंज कर दें। पुरानी चीज पीपल के पेड़ के नीचे रखाएं। इसके अलावा घर में किसी भी बर्तन में 2 लौंग, 1 कपूर फिक्स समय लगातार 42 डेज तक जलाएं। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।
एक अच्छे गोमेद अपने बेडरूम में कहीं इस तरह से रख दें कि वो अपनी जगह से हिले नहीं। समय समय पर उसे साफ करते रहें। आप कभी इससे आपके घर में, आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन हाँ, आपको गोमेद को इस तरह से रखना है कि वो ऊंचे लेवल पर हो, जमीन पे ना हो। और क्या करें, कभी कभी आपको बेड पर नमक छिड़ककर थोड़ी देर बाद मैट्रेस को धूप में आधा घंटा भर रख देना चाहिए। इससे भी मैरिड लाइफ बेहतर हो जाती है। एक और खास सिम्टम की बात करती हूँ। किसी से डर के कारण रात भर नींद ना आना, ऐसी अगर सिचुएशन आपकी है तो नजर लग गई है, तकिए के नीचे मोर पंख रखें, प्रॉब्लम सॉल्व। पेड़ पौधे की मदद से आप बुरी नजर से कैसे बच सकते हैं, आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। और आपको ये भी बताऊंगी कि फेंग शुई की मदद से आप कैसे बुरी नजर से बच सकते हैं। चीन में यानी कि चाइना में इस पर बहुत काम किया गया। लेकिन अभी मैं आपको बताती हूँ बुरी नजर और वास्तु का क्या कनेक्शन है। अब जो मैं आपको वास्तु उपाय बताने जा रही हूँ, इसको करने से भी आप अपने परिवार को बुरी नजर से बचा सकते हैं। आपको क्या करना है ये जानिए। अपने घर के सभी कमरों में आप गूगल की धूप का धुआं करें। इससे आपके घर का एनवायरनमेंट अच्छा रहता है, आपके घर का स्ट्रेस दूर होता है। और क्या कर सकते हैं, पूरे घर में नमक वाला पानी रोज स्प्रे किया करें, बॉटल में मिक्स करके स्प्रे किया करें। इसके बाद आप अच्छी तरह अपने हाथ पैर धोया करें। इससे भी घर का वातावरण बहुत पॉजिटिव रहता है, बुरी वाइब्रेशंस दूर होती हैं। और एक काम कर सकते हैं बुरी वाइब्रेशंस दूर करने के लिए, अपने घर में आप भगवान शिव की पूजा करें और जोर जोर से ऊंचा बोल बोल के पूजा करें। इससे घर के चारों तरफ से आपको प्रोटेक्शन मिलेगी और आपकी कर्मों की वजह से जो दिक्कतें आ रही हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगी। घास, तेल और पेड़ पौधे की मदद से बुरी नजर से कैसे बचेंगे आपको आगे बताऊंगी। लेकिन पहले फेंग शुई का भी इस्तेमाल करते हैं आपकी बुरी नजर को गायब करने के लिए। फेंग शुई ने बहुत ही अच्छा और बढ़िया काम किया है बुरी नजर के लिए। क्या कहती है फेंग शुई, जानिए। अपने घर में किसी भी एरिया को आप निग्लेक्ट ना करें, मतलब कहीं कूड़ा कबाड़ इकट्ठा ना होने दें, वहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। मेडिसिन कैबिनेट्स ड्रॉर्स में रखें और अनयूज चीजें जो हैं आपकी, अनयूज दवाइयां जो हैं आपकी, या जो नहीं यूज करनी है, या वो बाहर किसी जरूरतमंद को दे दें या उन्हें बाहर फेंक दें। घर से नेगेटिव एनर्जी दूर करने के लिए आप घर के सब कमरों के नीचे किसी भी मंत्र जपते हुए घंटी या सिर्फ शंख को बजाएं। या आप एक काम कर सकते हैं, मार्केट में इजीली वो इलेक्ट्रॉनिक बेल मिलती है, आप डायरेक्शन के हिसाब से मंत्रों को उन जगहों पे फिक्स कर दीजिए। ये स्पेस प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी रहती है। जैसे अपने घर में नॉर्थ ईस्ट में अगर हेल्थ प्रॉब्लम है तो आप महामृत्युंजय जप की इलेक्ट्रॉनिक बेल को फिक्स कर दीजिए, वो 24 घंटे चलती रहेगी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो लक्ष्मी मंत्र या लक्ष्मी माँ का सूत्र या लक्ष्मी सूक्त आप अपने घर में वेस्ट डायरेक्शन में या साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जला सकते हैं। हर समय चलता रहेगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपके घर में पैसे ना आने की अपॉर्चुनिटी है, काम नहीं बनता, तो अपने घर में आप नॉर्थ डायरेक्शन में गणपति जी का नॉन स्टॉप म्यूजिक चला दीजिए, मंत्र चला दीजिए, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपके घर में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, अपयश है, स्ट्रगल है, प्रॉब्लम है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, साउथ डायरेक्शन में हनुमान चालीसा नॉन स्टॉप चला दीजिए या हनुमान जी का मंत्र चला दीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। घर का ऑरा अच्छा हो, इसके लिए क्या करें, किसी गेस्ट के जाने के बाद आप घर के सारे कमरों में अगरबत्ती या गूगल का धुआं करें। गेस्ट अगर कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई बुरी नजर भी देकर गया है तो चली जाएगी। गेस्ट के साथ बाय चांस अगर कोई नेगेटिव वाइब्रेशंस आपके साथ आ रही हैं तो आप उसको दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं। ऐसा आपको बिजनेस की जगह पर भी लगेगा, तो ऐसे में आप क्या करें, आप ध्यान से सुनिए। आपको क्या करना है कि जब गेस्ट चला जाए तो आप उसके पैर की मिट्टी इकट्ठी करें और उसको घर के बाहर जाकर जला दें। इसके बाद सी सॉल्ट से अपने घर की क्लीनिंग करें, पोछा लगाएं। इससे सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी और घर में पैसा आने लगेगा। एक काम और कर सकते हैं, समुद्री नमक में, सी सॉल्ट में आप पानी मिक्स करके हफ्ते में कम से कम एक बार उसका पोछा लगाएं। अगर पोछा नहीं लगा सकते, एक काम और करें, घर के सेंटर में आप सी सॉल्ट को यूं रात को इकट्ठा करके छोड़ जाएं। सुबह उठकर उसको कपड़े से ही उठाकर घर के बाहर जाकर पीछे चौराहे की तरफ फेंकाएं। पीछे की तरफ आपको चौराहा जाना है, आगे की तरफ नहीं जाना है। और इससे आपको सुबह टापना नहीं है, कोने में खड़े होकर साइड से उठाकर फेंकाना है। आपके घर की सारी नेगेटिव एनर्जी को ये सेंटरिंग से उठाकर गायब कर देता है। और क्या करना है,
अगर आप अलमारी के ऊपर, बेड के नीचे, बाथरूम में, अगर ऐसी जगहों पे जहां पे बहुत क्लटर है, आप समुद्री नमक को एक बाउल में रखकर उसको सैटरडे के सैटरडे पब्लिक टॉयलेट में डिस्पोज ऑफ करते हैं तो आपके घर की नेगेटिविटी गायब हो जाती है। घर की एंट्रेंस को देखते हुए गणेश जी की पिक्चर, स्टैचू लगाते हैं, फ्रेश प्लांट्स, होली सिंबल्स लगाते हैं, जैसे स्वास्तिक है, ओम है, रेकी के सिंबल्स एंट्रेंस पर लगाते हैं, नेगेटिविटी आपके घर में असर नहीं करेगी। अगर घर की एंट्रेंस पर सनलाइट नहीं आती है तो वहां पे इलेक्ट्रिक लाइट फिक्सचर्स लगाएं और वो ऑन रखें। इससे आपके घर में मतलब सनलाइट का जो कमी है वो पूरा हो जाएगा। वाटर फीचर्स अपने बेडरूम में नहीं रखें, इमोशनल प्रॉब्लम आ जाएगी। अपनी ऑफिस चेयर या बेड के पीछे दीवार या कोई वाटर पेंटिंग इस तरह से ना रखें जिससे आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी खत्म हो जाए। आप और क्या कर सकते हैं अपने घर से नेगेटिविटी दूर करने के लिए, अपने घर से कला, फैमिली रिलेशनशिप्स, इन सब चीजों को दूर करने के लिए क्या करें जानिए। बेडरूम में लाइव प्लांट्स बिल्कुल ना रखें। घर के ईस्ट और साउथ में ग्रीन प्लांट्स की पिक्चर लगाएं, इससे नेगेटिविटी दूर होगी। आपके घर में प्लांट्स जो हैं वो प्रॉस्पेरिटी लाती हैं। प्लांट्स मतलब कोई चीज लगा दी और वो बढ़ने लगेगी। तो आपके घर में ईस्ट में प्लांट्स लगाते हैं, प्लांट्स का पिक्चर लगाते हैं, आपके रिश्ते लोगों के साथ मधुर होंगे, आपके कनेक्शन स्ट्रांग होंगे। और अगर साउथ में लगाते हैं तो आपका नाम, यश, इज्जत, शोहरत सब बढ़ने लगेगा। आप भूले तो नहीं है ना, आपको याद है ना कि कल से मैं आपको न्यू ईयर के रिलेटेड बहुत सारी जानकारी दूंगी। आपका नया साल कैसा रहेगा, हर पहलू पर बात करेंगे, उस बेहतर बनाने की बात करेंगे। 2015 को आपका बेस्ट साल बना देंगे और थोड़ी देर में आपको ब्यूटी टिप्स भी दूंगी। लेकिन पहले उन पेड़ पौधों के बारे में बताती हूँ जो आपकी बुरी नजर को दूर करेंगे। चलिए पहले पौधे की बात करते हैं, जामुन। आपके घर के आसपास हर बगीचे में जामुन होगा, बना देंगे। और थोड़ी देर में आपको ब्यूटी टिप्स भी दूंगी। लेकिन पहले उन पेड़ पौधों के बारे में बताती हूँ जो आपकी बुरी नजर को दूर करेंगे। चलिए पहले पौधे की बात करते हैं, जामुन। आपके घर के आसपास हर बगीचे में जामुन होगा। उसके पत्ते लाकर उन्हें क्रश कर अपने घर में छिड़क दीजिए। ऐसा करने से बुरी नजर, बुरी नीयत, कोई भी बुरी चीज आपके घर के आसपास नहीं पटक पाती। दूसरा क्या करना है, ऑलिव ऑयल को एक बाउल में डालकर पानी डालकर उसमें इस तरह से डालें कि एक रिंग बन जाए, मतलब एक गोला बन जाएगा जब आप पानी के बाउल में ऑलिव ऑयल डालेंगे। अब क्या करें, साथ में भगवान से प्रार्थना करते रहें कि पानी घर के बाहर, मतलब पूरे घर में लेकर फैला दें और उसको घर के बाहर जाकर पीछे की तरफ करके यूं फेंक दें। मतलब घर के बाहर बैक साइड में जाकर पीछे की तरफ यूं करके फेंक दें और पीछे मुड़कर नहीं देखें। आपके घर की बुरी नजर गई, आपका घर हमेशा सुरक्षित रहेगा। एक काम और करें, एक बाउल में गर्म पानी 13 भिंडी उसमें मैश कर दें। उसके बाद क्या करें, 30 मिनट तक उसको ऐसे ही रहने दें। फिर जिस इंसान को बुरी नजर लगी है, जिस पर बुरा असर है, उसे आप कहें कि प्रार्थना करें कि सारी बुरी नजर इसमें चली जाए। उसके सिर से तब तक घुमाते रहें एंटी क्लॉकवाइज जब तक आप प्रार्थना कर रहे हैं। इसके बाद इसको डस्टबिन में डाल दें और आपकी उस इंसान की जो बुरी नजर है वो सॉल्व हो जाएगी, प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आज मैं आपकी मुलाकात एक बहुत ही खूबसूरत पाकिस्तानी एक्ट्रेस से कराऊंगी, लेकिन पहले ब्यूटी टिप्स। रात को सोने से पहले हाथों और पैरों पर आपको पेट्रोलियम जेली लगानी चाहिए। इसे लगाकर आपको हाथ में ग्लव्स और पैरों में सॉक्स पहन लेनी चाहिए। सुबह उठकर आपके हाथ बिल्कुल बेबी सॉफ्ट होंगे और पैर भी। और अगर आप डेट पर जा रही हैं तो ये परफेक्ट रहेगा, जब आपके कोई हाथ पकड़ेगा तो वो उसको बिल्कुल बेबी सॉफ्ट फील करेगा। और क्या कर सकते हैं, शहद के साथ शक्कर मिलाकर आप अपनी पूरी बॉडी पर स्क्रब करते हैं अगर, तो इंस्टेंट अगले 7-8 घंटे के लिए आपकी स्किन बिल्कुल बेबी सॉफ्ट हो जाएगी। घुटने, कोहनी, गर्दन के पीछे ये जो सेंसिटिव एरियाज हैं, जो ड्राई स्किन को जल्दी अट्रैक्ट करते हैं, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे और आपकी पूरी स्किन बिल्कुल सपल हो जाएगी। फैमिली गुरु हेल्पलाइन अभी आगे है, लेकिन उससे पहले मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी आज एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस से जो एकता कपूर के सीरियल ये है मोहब्बतें में काम कर रही हैं, शहनाज रिजवान से। शहनाज, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू वेरी मच। आपका पाकिस्तान से भारत तक का सफर कैसा रहा? कोई प्रॉब्लम, कोई ऑब्स्ट्रक्शंस आपने फेस करी हो, कोई स्ट्रगल हो? लेकिन सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग है कि बहुत खुशी होती है देखकर कि जब दो देश आपस में इस तरह से एक दूसरे के कलाकारों को इज्जत देते हैं। कैसा रहा आपका सफर, ये बताएं। जब से मुझे मतलब याद है अपना बचपन, जब मैंने आंख खोली मैं कैमरे के सामने थी।
मैं वहां पर पैदा हुई कराची में, और जब मैं 2.5 साल की थी तो अपने दोस्त के साथ एक फिल्म बना रहे थे और उन्हें एक छोटे बच्चे की जरूरत थी, लड़के की। तो उन्होंने मुझे लड़के के कपड़े पहना के बाल बाल काट के वो रोल दे दिया। इतनी पसंद आई मेरी एक्टिंग, और फिर मैंने 35 फिल्म्स में काम किया और 10 साल तक स्टेज, रेडियो, टेलीविजन, फिल्म, इन सब पर मैं करती रही। तो इस तरह से मैं कलाकार बन गई और फिर मुझे एहसास था कि मुझ में ये टैलेंट है। शहनाज, आप हमारे साथ जुड़ी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आप मुझसे कैसे बात कर सकते हैं वो खास तरीका जानते हैं। सबसे पहले आप हमारी ईमेल आईडी नोट कीजिए। हमारी ईमेल आईडी है familyguru@itvnewsindia.com। अपनी प्रॉब्लम 150 शब्दों में मुझे लिखकर भेज दीजिए। इसके साथ लिखिए अपनी पूरी बर्थ डिटेल्स, डेट, टाइम, प्लेस, और जब ये सारी डिटेल्स आपके पास पूरी हो तो भेजते नहीं है तो हाथ की, चेहरे की और हैंडराइटिंग की फोटो हमें भेज दीजिए, और साथ में भेजिए कि आपको कौन से उपाय से कितना फर्क पड़ा, ताकि लोग देख सकें कि आप कौन सा उपाय कितने दिल से कर रहे हैं और बाकी सबको भी फायदा हो। अपना सेल्फ वीडियो बनाकर इसी आईडी पर हमें मेल कर सकते हैं।